आशानी और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते के कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एशिया रैंकिंग में शूलिनी को मिली बड़ी कामयाबी। रैंकिंग में शूलिनी ने हासिल की 4th पोजीशन। IIT और IISc जैसे संस्थानों के साथ बनाई अपनी जगह। शूलिनी के फैकल्टी ने किया कमाल। डॉक्टर नीतिका किमटा को मिली बड़ी ग्रांट। वेस्ट से वैल्यू बनाने पर फोकस। शूलिनी फैकल्टी को मिला इंटरनेशनल अवार्ड। डॉक्टर मोनिका सिंह ने जीता पहला स्थान। डॉक्टर अदिति शर्मा को मिला कंसोलेशन अवार्ड। तेंजिन सुंटू का खास सेशन किया गया आयोजित। राइटिंग को बताया बदलाव का माध्यम। स्टूडेंट्स के साथ की इंटरैक्टिव चर्चा। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2026 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शूलिनी ने भारत की 163 संस्थाओं में चौथी पोजीशन हासिल की है। द एशियन रैंकिंग 2026 में शूलिनी यूनिवर्सिटी ने चौथा स्थान हासिल किया, जो पिछले साल के 5वें स्थान से बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। ये कामयाबी यूनिवर्सिटी को लगातार बढ़ती एकेडमिक क्वालिटी और रिसर्च क्षमता को दिखाता है। इस सूची में शूलिनी यूनिवर्सिटी देश के प्रतिष्ठित स्थानों जैसे IIC बैंगलोर और IIT इंदौर के साथ खड़ी नजर आई। ये दिखाता है कि यूनिवर्सिटी ने कम समय में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रही है। हालांकि इस सफलता के साथ यूनिवर्सिटी ने कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत को पहचाना, खास तौर पर इंडस्ट्रियल पैरामीटर में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए और फैकल्टी को इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बढ़ाने और रिसर्च में इंडस्ट्री को ऑथर जोड़ने के लिए बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही ग्लोबल पार्टनरशिप के जरिए इंडस्ट्री आउटलुक को और मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने बाकी यूनिवर्सिटी के साथ अपनी जगह मजबूत बनाई। कैमरा पर्सन दिव्यांशी के साथ डिम्पल, शूलिनी संवाद 16। अब बात रिसर्च और इनोवेशन की, जहां शूलिनी यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी को बड़ी सफलता मिली है। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीतिका किमटा को ₹17.35 लाख का रिसर्च ग्रांट मिली है। ये ग्रांट अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट स्कीम के तहत दिया गया है और ये प्रोजेक्ट 36 महीनों तक चलेगा। इस रिसर्च का मकसद सेबों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इको फ्रेंडली तकनीक विकसित करना है। इसमें आंवला के छिलके से पेक्टिन निकालकर बायोडिग्रेडेबल एडिबल कोटिंग्स तैयार की जाएंगी, जो सेबों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगी। ये रिसर्च वेस्ट यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देती है और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को मजबूत करती है। ये प्रोजेक्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने और किसानों को बेहतर लाभ देने में मददगार साबित होगा। कैमरा पर्सन सुरभि के साथ सुहानी, शूलिनी संवाद 16। शूलिनी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने इंटरनेशनल लेवल पर एक बार फिर अपनी पहचान बनाई है। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की डॉक्टर मोनिका सिंह और डॉक्टर अदिति शर्मा ने PGIMER चंडीगढ़ में आयोजित ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शानदार प्रदर्शन किया। डॉक्टर मोनिका सिंह ने ओरल प्रेजेंटेशन में पहला स्थान हासिल किया, जबकि डॉक्टर अदिति शर्मा को कंसोलेशन अवार्ड मिला। Hi, I am Dr. Monica and I am working as a faculty in School of Pharmaceutical Sciences, Shulini University. My work profile is I am working on the Himalayan plant and evaluate their biological activity and herbal formulation. I am very happy to receive first prize in oral presentation at PGIMER and I am thankful for my guide Dr. Deepak Kumar, Shulini University, Chancellor, Vice Chancellor, everyone. Thank you. Hi, I'm Dr. Aditi and I'm working on postmenopausal osteoporosis and I have worked on Pinus species from Himachal Pradesh and I'm very happy on receiving this award from PGMIR Chandigarh and I'm thankful to my guide, Shulini University, Vice Chancellor Sir and everyone. Thank you. इस कार्यक्रम में देश विदेश से कई शोधकर्ता और विशेषज्ञ शामिल हुए। अवार्ड्स नाइपर मोहाली के डायरेक्टर प्रोफेसर दुलाल पांडा और PGMIR के डॉक्टर विकास मेधी जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की तरफ से दिए गए।
ये उपलब्धि शूलिनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च योगदान को ग्लोबल स्तर पर दर्शाती है। यह सफलता दिखाती है कि शूलिनी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन क्षितिज के साथ गुरुदीप, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बात एक प्रेरणादायक सेशन की, जहां राइटिंग और फ्रीडम पर चर्चा की गई। क्या कुछ खास रहा इस सेशन में, आइए बताते हैं आपको। राइटिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया विषय पर यह सेशन जाने माने लेखक और एक्टिविस्ट टेंजिन सुंदेई की तरफ से लिया गया। उन्होंने लेखन को अभिव्यक्ति और बदलाव का एक मजबूत माध्यम बताया। उनके विचारों ने स्टूडेंट्स को काफी प्रभावित किया। ये कार्यक्रम चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स और स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के सहयोग से आयोजित किया गया। सेशन के दौरान छात्रों ने सवाल पूछे और चर्चा में हिस्सा लिया। इससे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में लेखन की भूमिका को समझने का मौका मिला। इस सेशंस ने स्टूडेंट्स को अपनी क्रिएटिव राइटिंग और स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव करने के लिए और इंस्पायर किया। कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ मैं दिव्यांशी, शूलिनी संवाद, सोलन। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।